तो मेरा नमस्कार। मैं वंशिका एमएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में थर्ड प्रोफ की छात्रा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत संहिता एंड मौलिक सिद्धांत द्वारा दिए गए परियोजना कार्य का मेरा विषय है प्रमेय। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया विषय सूची पर ध्यान दें। सबसे पहले हम प्रमेय की परिभाषा देखेंगे। प्रमेय शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक मी शरण्य धातु से घंच प्रत्यय करने पर बना है। प्रभूत मात्रा में विकृत मूत्र का त्याग करना प्रमेय शब्द का अर्थ है। इसी प्रकार के लक्षण आधुनिक विज्ञान की बीमारी डायबिटीज़ मेलिटस में मिलते हैं, जो इस तरह बताई गई है। A metabolic clinical syndrome which is characterized by polyuria, polydipsia, polyphagia with persistent hyperglycemia with or without glycosuria। इसके बाद हम प्रमेय के निदान देखेंगे, जो चरक चिकित्सा के छठे अध्याय में बताए गए हैं। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्य उदक आनु प्रसाम प्रयांसी नवान्न पानम गुण वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम। Overindulgence in sedentary habits, excessive sleep, curds, soup of meat, milk and its preparations, freshly harvested food articles, preparation of jaggery and all cough aggravating factors are responsible for प्रमेय। इसके बाद प्रमेय की संप्राप्ति। मेदश्च मासम च शरीरजम च क्लेदम कफोगत वस्तिगतम प्रदुष्य करोति मेहान समुदीर्णम उष्णस्थाने पित्तम प्रदुष्य च अपि क्षीणेषु दोषेष्व वकृष्य पस्तो धातु प्रमेयगतो अनिलः करोति दोषः हि वस्तिम समुपेत्य मूत्रम संदुष्य मेहान अंजन येद यथास्वम। अर्थात aggravated cough vitiates medas, mass, clade of the body located in basti and causes different types of cough dominant may. Similarly, pith aggravated by hot things vitiate those elements and causes different types of pith dominant may. When other two doshas are in relatively diminished state, aggravated vat draws tissue elements into the urinary tract and vitiates them to cause vat dominated pramehas. Different doshas have entered the urinary tract in vitiated condition, give rise to respective type of may with their own dominance. संप्राप्ति घटक दोष दुष्य कफः सपित्त पवनश्च दोषा मेदो अस्त्र शुक्र अम्बु वसा लसिकाः मज्जा रस ओजः पिशितः च दुष्या प्रमेहिनां विंशतिरेव च। अधिष्ठान बस्ती प्रदेश स्रोतस मूत्रवः स्रोतस मेदोवः स्रोतस स्रोतोदुष्टि अति प्रवृत्ति उद्भव स्थान आमाश्य पक्वाश्यस्त व्याधि स्वभाव चिरकालिक। पूर्व रूप स्वेदो अंगगंधः शिथिल आंगता च शय्यासन स्वप्न सुखे रतिश्च हृन्नेर्जिह्वा श्रवणो देहो घणांगता केशन नख अतिवृद्धि शीत प्रियत्वम गलतालुशोषो माधुर आस्ये करपाददाह भविष्यतो मेहगदस्य रूपम मूत्र अभिधावन्ति पिपीलिकाश्च। यह श्लोक चरक चिकित्सा अध्याय 6 में दिया गया है। स्वेटिंग बॉडी एक फ्लेबीनेस ऑफ बॉडी लाइकिंग ऑफ कॉन्स्टेंटली लाइंग ऑन द बॉडी sitting, sleeping and leading an easy life, a feeling as if the cardiac region is covered with extraneous material, exudation of excreta from eyes, tongues and ears, corpulence of body, excess growth of hair and nails, liking of cold things, dryness of thought and palate, sweet taste in the mouth, burning sensation in hands and legs, swarming of ants on the urine. These are the premonitory signs and symptoms of प्रमेय। रूप सामान्य लक्षणम तेषां प्रभूत आविल मूत्रता। भेद विंशतिर एव मेहा प्रमेय के 20 भेद बताए गए हैं, जिसमें से कफज 10, पित्तज 6 और वातज 4 हैं। मॉडर्न मेडिसिन में डायबिटीज़ मेलिटस डायबिटीज़ के
अन्य अनेक प्रकार के भेद बताए गए हैं, जिसमें से पहला है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस. इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड ऑनसेट्स इन जुवेनाइल स्टेज. NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, it onsets in maturity. Other types of diabetes: malnutrition related diabetes mellitus, impaired glucose intolerance, gestational diabetes in which baby weight is at birth 4 kg weight or more, diabetes due to pancreatitis, acromegaly, Cushing syndrome and drug induced diabetes mellitus. पहले हम कफज प्रमेय को डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है उदकमेह, जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस से कोरिलेट किया गया है. जो मनुष्य अधिक श्वेत, शीतल, गंध रहित जल की तरह मूत्र त्याग करता है उसे उदकमेही कहते हैं. इक्षुमेह, जिसे कैलिमेंट्री ग्लाइकोज यूरिया से कोरिलेट किया गया है, जो अधिक मधुर, शीत, कुछ चिपचिपा, गंदा और गन्ने के रस के तरह मूत्र का त्याग करता है, उसे इक्षुमेह कहते हैं. सांद्र में, जिसे फॉस्फेट यूरिया से कंपेयर किया गया है, जिसका मूत्र गाढ़ा हो जाता है, उस पुरुष को सांद्र में ही कहते हैं. सांद्र प्रसाद में, जिसे एसीटोन यूरिया से कंपेयर किया गया है, जिसका मूत्र पात्र में रखने के बाद कुछ गाढ़ा और कुछ स्वच्छ निर्मल हो जाता है, उसे सांद्र में ही कहते हैं. शुक्ल में ही, जो सदा चावल के आटे के तुल्य वर्ण बार बार मूत्र का त्याग करता है, उस पुरुष को शुक्ल में ही कहते हैं. शुक्र में ही, जिसे स्पर्मेटो यूरिया से कंपेयर किया गया है, जो शुक्र की तरह या शुक्र मिला हुआ बार बार मूत्र का त्याग करता है, उसे शुक्र में ही कहते हैं. शीत में, रीनल ग्लाइकोज यूरिया से जिसे कंपेयर किया गया है, जो मनुष्य अत्यंत मधुर और शीतल बार बार मूत्र का त्याग करता है, उसे शीत में ही कहते हैं. शनैर में, जो मनुष्य मंद मंद वेग रहित कठिनता से धीरे धीरे मूत्र का त्याग करता है, उसे शनैर में ही कहा जाता है. सिक्ता में, जिसे लाइथ्यूरिया से कंपेयर किया गया है, जो मनुष्य कफ के प्रकोप के कारण मूत्रगत दोषों को छोटे छोटे मूर्त यानी कि ठोस टुकड़ों के रूप में मूत्र से निकालता है, उसे सिक्ता में ही कहा जाता है. लाला में, जिसे एल्ब्यूमिन यूरिया से कंपेयर किया गया है, जो मनुष्य कफ के कोप के कारण तंतु की तरह बंधे हुए तार से युक्त चिपचिपा मूत्र का त्याग करता है, उसे आलाल में ही या लाला में ही कहते हैं. पित्तज प्रमेह. पित्तज प्रमेह 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्षारमेह, जिसे अल्कलाइन यूरिया से कंपेयर किया गया है. पित्त के कोप के कारण क्षार में ही मनुष्य गंध, रंग, रूप और स्पर्श में जैसा क्षार होता है वैसा मूत्र का त्याग करता है. काल में एल्केप्टोन यूरिया, जो पित्त के कोप के कारण निरंतर स्याही की तरह काला और मूत्र का त्याग करता है, उसे काल में ही जानना चाहिए. नील में इंडिका यूरिया, पित्त कोप के कारण चाक्ष पक्षी नीलकंठ के पंख के समान वर्णमाला रूप का अम्ल मूत्र का त्याग करता है, उसे नील में ही जानना चाहिए. लोहित में हीमैट-यूरिया, जो मनुष्य पित्त कोप के कारण विस्त्र, नमकीन, गर्म या रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करता है, उसे रक्त में ही जानना चाहिए. मंजुष्ठा में हीमोग्लोबिन और यूरिया, पित्त के कोप के कारण जो मनुष्य मंजीठ के साथ के समान रक्त वर्ण का और अधिक आमगंधी मूत्र का त्याग करता है, उसे मंजिष्ठा में ही जानना चाहिए. हारिद्र में यूरोबिलिनूरिया, जो मनुष्य पित्त के कुपित होने से हल्दी के जल के सदृश पीला और कटु रस युक्त मूत्र का त्याग करता है, उसे हारिद्र में ही कहते हैं. वातज में, जो कि 4 बताए गए हैं. वसा में, जो मनुष्य वात के कुपित होने से वसा मिला हुआ या वसा की तरह बार बार मूत्र का त्याग करता है, उसे वसा में ही कहते हैं, जो कि असाध्य है. मज्जा में ही पायूरिया, वात के कुपित होने से जो मनुष्य मूत्र के साथ मज्जा का बार बार पेशाब करता है, उसे मज्जा में ही कहते हैं, जो कि असाध्य है. हस्ती में पॉलीयूरिया विद इनकॉन्टिनेंस,
वात के कोप के कारण जो मनुष्य लगातार मतवाले हाथी की तरह अधिक मूत्र का बार बार त्याग करता है उसे हस्ती में ही कहते हैं, जो कि असाध्य है। ओजो में डायबिटीज मेलिटस। वात के कोप के कारण जो मनुष्य कषाय, मधुर, पांडु और रुक्ष मूत्र का त्याग करता है उसे मधुमेही कहते हैं, ये भी असाध्य है। सापेक्ष निदान। हारिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम विना मेहस्य हि पूर्वरूपै यो मूत्रयेतं न वदेत मेहं प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः। दृष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं मधुपमं स्यात् द्विविधो विचारः। क्षीणेषु दोषेषु अनिलात्मकः स्यात् संतर्पणाढा कफसंभवः स्यात्। उपद्रव। उपद्रवस्तु खलु प्रमेहिनां तृष्णा अतिसार दाह दौर्बल्यारो च अविपाकः पूतिमांसपिण्डिकाला जीवद्यादश्च तत्प्रसंगात् भवन्ति। मॉडर्न साइंस में डायबिटीज़ मेलिटस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए गए हैं, जिनमें से कीटो एसिडोसिस, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेटिनोपैथी, डायबिटिक कॉन्स्टिपेशंस एक्सेट्रा बताए गए हैं। चिकित्सा। प्रमेह का चिकित्सा सूत्र कुछ इस प्रकार है। स्थूल प्रमेही बलवानिहैकः कृशस्थैकः परिदुर्बलश्च संभ्रमणः तत्र कृशस्य कार्यं संशोधनं दोषबलाधिक्यस्य स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयुज्या कल्पोपदिष्टा मलशोधनाय ऊर्ध्वं तथा अधश्च मले अपनीते मेहेषु संतर्पणं कार्यम्। Patients suffering from Prameh are classified into two categories: those who are obese and strong, and those who are emaciated and weak. Patients belonging to the later category should be given nourishing therapy. Patients for the former category who are strong and who have more doshas in the body should be treated with elimination therapy. So, there are two चिकित्सा सूत्र। पहला है संशोधन चिकित्सा दोष बलाधिकस्य, संतर्पण चिकित्सा कृशस्य। दुर्बल पुरुष के शरीर में वायु की वृद्धि न हो इसलिए प्रथम ही ब्रंघन चिकित्सा करनी चाहिए और बलवान प्रमेही को वमन विरेचन कर लेने के बाद इसलिए संतर्पण चिकित्सा की जाती है, जिसमें वायु की वृद्धि न हो जाए। संशमन चिकित्सा, निदान परिवर्जन, अपतर्पण चिकित्सा। सामान्य प्रमेह नाशक योग दारू हल्दी, देवदारू, आंवला, हरड़, बहेड़ा, नागरमोथा इन द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर क्वाथ बनाकर पीना चाहिए। आंवले के ताजे फल रस में हल्दी का चूर्ण, मधु मिलाकर पीना चाहिए। फल त्रिकादि क्वाथ आदि। विशेष कल्पनाएं त्रिकंटकाद्य स्नेह, लोध्रासव या माध्वासव, दंत्यासव, भल्लातकासव। हितकारी आहार, भुने हुए यव की रोटी, सत्तू भात आदि का प्रयोग करने से प्रमेह रोग नहीं होते हैं। मूंग और आंवले का नित्य प्रयोग करना चाहिए। विषकर प्रतुत पक्षियों के मांसरस एवं जांगल पक्षियों के मांसरस का यवोदन के साथ आहार करना चाहिए। उदकपान, सरोदक, कुशोदक, मधुओदक, त्रिफला क्वाथ, सिद्धू, उत्तम पुराणी मुनक्का से बना मद्य, द्राक्षारिष्ट आदि। व्यायाम व बाह्य चिकित्सा। अनेक प्रकार के व्यायाम, विजयसार आदि से उबटन, जल से अवगाहन और परिषेक, चंदन, अगरू आदि का लेप लगाने से प्रमेह रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। साध्य असाध्यता। साध्या कफोत्थादश पित्तजा षट्याप्या न साध्य पवन चतुष्कः समक्रियत्वात् विषमक्रियत्वात् महात्यत्वाच्च यथाक्रमं ते। मैं अपने अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके मार्गदर्शन के बिना यह पीपीटी नहीं बना पाती। डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा सर, डॉक्टर महेश कौशिक सर, डॉक्टर विशाल शर्मा सर, थैंक you so much sir, and thank you all for watching this video. I hope you like it.